केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में बनथरा कैंपस को बॉटनिकल हेरिटेज संरक्षण पर केंद्रित एक एजुकेशनल हब के तौर पर समर्पित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक नई तरह का प्रयोग हुआ है। देश में यह पहला इको एजुकेशनल हब है जिसमें कल्चर, विज्ञान, विरासत और बॉटनी की भी मिश्रण है। यह अलग अलग श्रेणी के लोगों को इसमें कोई न कोई रुचि होगी। यहाँ आकर छात्र शोध भी कर सकते हैं, पर्यटक आकर इसका आनंद भी ले सकते हैं। सर, ये बनता के NDRI को एजुकेशनल हब बनाया गया है। आगे इसमें जो बच्चे यहाँ आना चाहेंगे किस तरह व्यवस्था होगी? सबसे पहले तो बधाई के पात्र है यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर शासनी, डॉक्टर जबीर और सारी फैकल्टी। एक नया किस्म का प्रयोग हुआ है, अद्भुत किस्म का, देश में अपनी तरह का पहला इको एजुकेशनल हब, जिसमें मिश्रण है कल्चर का भी, विज्ञान का भी, हेरिटेज का भी, बॉटनी का भी। और इसका ये लाभ रहेगा कि भिन्न भिन्न श्रेणी के नागरिकों को इसमें कोई ना कोई रुचि का कोई ना कोई बायस रहेगा। किसी ने कहीं यहाँ आकर के छात्र आकर के शोध भी कर सकते हैं, पर्यटक आकर के इसका आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के उस पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। इसी प्रकार लगभग 52 स्वतंत्रता संग्रामियों के इतिहास, उनकी जीविका को लेकर के और जिस प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान दिया उसकी कहानी को समेट करके एक बोटेनिकल गार्डन भी बनाया गया, हेरिटेज गार्डन। और आने वाले समय में, जैसा कि आज भी विचार हुआ कि दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिल करके यहाँ विधिवत PhDs और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है। आपको याद होगा कि यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर 108 पत्ते का कमल के फूल का इजाद हुआ था, नमो 108, और जो इतना लोकप्रिय हुआ कि कौन बढ़ेगा करोड़पति कार्यक्रम में एक महिला को उसी फूल के प्रश्न के उत्तर में कुछ एक इनाम भी हासिल हुआ। और ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदा हमारा सहयोग किया है। और पिछले कुछ एक समय में इतने सारे यहाँ नए कार्यक्रम और नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। अभी एक ही माह पहले यहाँ पर रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का भी उद्घाटन हुआ, जो मुख्यमंत्री जी ही उसमें मुख्य अतिथि भी थे। इसी प्रकार गौतम नगर में कैट की नई बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया गया। और अब आने वाले समय में जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी होना चाहिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से हमें ये जिम्मेवारी दी है कि देश भर में विज्ञान का प्रचार प्रसार इस तरह से हो कि वो छोटे से छोटे कस्बे तक पहुँचे, हर प्रकार के हर श्रेणी के नागरिक तक पहुँचे, तो उसी भाव को लेकर के हम आने वाले समय में कुछ एक और नए संस्थानों का भी यहाँ पर स्थापना करने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक बायोटेक पार्क भी रहेगा।